हेलो एवरीवन, वेलकम टू आसान मैथ्स। आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन एक्सपोनेंट्स सो दैट आपके पूरे चैप्टर क्लियर हो जाए और आप आसानी से एक्सपोनेंट प्रॉब्लम्स है जो आसानी से सॉल्व कर पाओ, आपके कोई डाउट ना रहे। हाँ, आप इसको प्रैक्टिस जरूर करना, इन क्वेश्चंस को खुद से लिखना और खुद से प्रैक्टिस करना सो दैट आप आराम से कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन इज 8⁻⁻1 इंटू 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 2⁻⁻4। इसको हमें सॉल्व करना है। तो लेट्स स्टार्ट। दिस इक्वल्स टू 8 को हम लिख सकते हैं, 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। तो हम 8 को लिख सकते हैं 8 इक्वल्स टू 2 क्यूब। सो हियर आई कैन राइट 2 क्यूब रेज टू -1 इंटू 5 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 रेज टू -4, right? So this is equals to 2 raised to 3 into -1, power of power law. I hope you remember all these laws. Power of power, so 2 raised to 3 into -1, I can write it as 2 raised to -3 into 5 cube divided by 2 raised to -4. Okay, यहाँ पर 2 raised to -3 है और नीचे 2 raised to -4 है। Base are same but power is different. So I can write it as 2 raised to -3 और जब ये ऊपर आएगा पावर तो ये माइनस ऑफ -4 हो जाएगा, राइट? -4 जब हम न्यूमरेटर में लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। सो -3 माइनस -4 इंटू 5 क्यूब। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 2 raised to -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 into 5 cube, right? So this is equals to 2 raised to 1, -3 plus 4 is 1 into 5 cube. So answer is 2 into 5 cube is 125. This equals to 250, right? Second question is 5 raised to -1 into 2 raised to -1 into 6 raised to -1. सो ये हम सॉल्व करेंगे। एज वी नो 5 raised to -1 जब हम इसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 raised to 1 इंटू 2 raised to -1 को डिनोमिनेटर में 1/2 और 6 raised to -1 को डिनोमिनेटर में 1/6। ओके, सो मल्टीप्लाई 1/5 इंटू 1/2 1/10 इंटू 1/6 इक्वल्स टू 1/60 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़े से बेसिक क्वेश्चन थे, अब हम इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। क्वेश्चन इज 5 raised to m डिवाइड 5 raised to -3 इज इक्वल्स टू 5 raised to 5। ये क्वेश्चन है, इसमें हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सो फर्स्ट लास्ट क्लास में हमने ये डिवाइड बाय लॉ पढ़ा था जिसमें बेस सेम है बट पावर चेंज है, तो हम इसके पावर्स को माइनस कर देंगे। तो 5 raised to m माइनस -3 इक्वल्स टू 5 raised to 5, राइट? नेक्स्ट 5 raised to m माइनस ऑफ माइनस प्लस 3 equals to 5 raised to 5, right? Now base is same, so equate both the powers. Base is same, so equate both power. Base is same, so equate both the power. So this implies m plus 3 is equals to 5. This m plus 3 is equals to this power 5. So here m is equals to 5. Take 3 this side minus 3. This implies m is equals to. So next question is what is the value of n if 2 raised to n minus 7 into 5 raised to n minus 4 is equals to 12, 50, 1250. So सबसे पहले हम इनमें तो कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए 1250 जो वैल्यू दे रखा है हम इसको
छोटे नंबरों में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। दैट इज जैसे 1250 डिवाइड कीजिए। फर्स्ट 2 से करते हैं, 2 6, नेक्स्ट हम 5 से करेंगे, नेक्स्ट 5, सो इस तरह से हम डिवाइड करते जाएंगे। तो हम 1250 को लिख सकते हैं दिस 2 इंटू 5 रेज टू 1 2 3 4, 4 टाइम्स 5। तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो इसको अब हम लिखेंगे 2 रेज टू n माइनस 7 इंटू 5 रेज टू n माइनस 4, दिस इक्वल्स टू 1250 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 रेज टू 4, 2 इंटू 5 रेज टू 4, राइट। अब यहाँ पर 2 रेज टू कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ होगा 2 रेज टू 1। ओके, अब हम कंपेयर करेंगे, जैसे कि ये बेस सेम है, या तो इनको कंपेयर कर लीजिए, ये बेस सेम है, या फिर तो इनको कंपेयर कर लीजिए। सो फर्स्ट आई कंपेयर दिस बेस 2, सो 2 रेज टू n माइनस 7 is equals to 2 raised to 1. So both the bases are same, so we equate the powers. So this implies n minus 7 equals to 1. This implies n equals to 7 उस तरफ ले लेंगे, 1 plus 7, so this implies n equals to 8. जब हमने बेस 2 को कंपेयर किया तो हमें वैल्यू मिली 8. नेक्स्ट नाउ we will compare base 5. So 5 raised to n minus 4 is equals to 5 raised to 4. अब बेस 5 को कंपेयर करेंगे तो बेस इज सेम, सो इक्वेट द पावर. दिस implies n minus 4 is equals to 4. This implies take this 4 that side, n equals to 4 plus 4. This implies n equals to 8. हमने जब बेस 2 को कंपेयर किया तब भी हमारी वैल्यू n इक्वल्स टू 8 आई, और जब हमने बेस 5 को कंपेयर किया तब भी हमारी वैल्यू n इक्वल्स टू 8 आई. इसका मतलब क्वेश्चन में आपको वैल्यू एक ही मिलेगी चाहे कितने भी दे रखे हो इक्वेशन. ओके, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू n इक्वल्स टू 8. ओके, क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m इफ m इक्वल्स टू 2 raised to 9 minus 2 raised to 7 divided by 2 raised to 7. This is given. We have to find the value of m. So let's start solve this question. Given m is equals to 2 raised to 9 minus 2 raised to 7 divided by 2 raised to 7. जो डिनोमिनेटर में 2 raised to 7 दे रखा है, इसका मतलब है कि न्यूमरेटर के ईच टर्म से ये डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहा है. कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट कैंसिल कर दिया 2 raised to 7 2 raised to 7 और वैल्यू आ गई 2 raised to 9. सो ऐसे नहीं होगा. वी हैव टू डिवाइड ईच टर्म ऑफ न्यूमरेटर विथ डिनोमिनेटर. सो आई कैन राइट इट एज 2 raised to 9 divided by 2 raised to 7. फर्स्ट न्यूमरेटर के लिए माइनस 2 raised to 7 divided by 2 raised to 7. अब हम लॉ यूज करेंगे, बेस इज सेम, पावर इज डिफरेंट, एंड इफ इट इज इन डिवीजन फॉर्म देन हाउ वी हैव टू राइट. आपने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा तो उसमें जाके लॉस देख लेना, उससे आपको समझ में आ जाएगा. तो यहाँ पे बेस इज सेम, पावर इज डिफरेंट, सो आई हैव टू सब्सट्रैक्ट इट. सो इट इज 2 raised to 9 minus 7, 2 raised to 9 minus 7 minus 2 raised to 7 minus 7, right? This equals to 2 raised to 9 minus 7 2 minus 2 raised to 7 minus 7 0. So 2 square is 4 minus 2 raised to 0 is 1. So answer is 3. Got it? Question is what is the value of x if 5 by 3 raised to minus 5 into 5 by 3 raised to 11 is equals to 3 by 5 raised to minus 8x. So पहले let's start. Here both the bases are same and it is in multiply form. So we have to add the powers. So 5 by 3 raised to, ये minus 5 है और इसकी पावर plus 11 है, so plus 11. This equals to 3 by 5 raised to minus 8x. In next step 5 by 3 minus 5 plus 11 is 6 equals to, यहाँ पर हम कंपेयर नहीं कर पा रहे क्योंकि यहाँ पर तो बेस है 5 by 3 बट यहाँ बेस है 3 by 5. सो हम इस 3 by 5 जो बेस है हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे जिससे कि हमारा बेस सेम आ जाए और हम पावर्स कंपेयर कर सके और x की वैल्यू फाइंड कर सके. सो नाउ आई रेसिप्रोकल दिस बेस. हियर इट इज रिटर्न 3 by 5. सो नाउ आई reciprocal it and I will get 5 by 3. 5 by 3 raised to minus 8x.
When I reciprocal it, the power of minus sign will be converted in positive sign. So this will become plus 8x. Now both the bases are same. So I can compare both the powers. So this implies 5/3 दोनों साइड सेम है बेस, तो हम इसकी पावर कंपेयर करेंगे. सो दिस इंप्लाइज 6 इज इक्वल्स टू 8x. सो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई 8. 2 3 2 4 दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 3/4. तो x की वैल्यू अपन के आ गई 3/4. गॉट इट. प्रॉब्लम इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n if 8 cube divide by 2 raised to 5n minus 1 plus 99 raised to 0 is equals to 65. So let's solve this. This implies what's given, 8 cube divide by 2 raised to 5n minus 1 plus 99 raised to 0 is equals to 65. Right. So हम 8 को लिख सकते हैं 2 cube. So I can write this as 2 cube whole raised to power 3 डिवाइडेड बाई 2 raised to 5n minus 1 प्लस 99 raised to 0 को हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने प्रीवियस आपको बताया था कि पावर ऑफ एनी नंबर इज 0 देन वैल्यू इज, सो 99 raised to 0 इट मीन्स वैल्यू इज 1. दिस इज इक्वल्स टू 65. सो नाउ आई राइट दिस एज 2 raised to 3 raised to 3 पावर ऑफ पावर लॉ. सो हम इसको लिख सकते हैं 2 raised to 3 into 3 डिवाइडेड बाय 2 raised to 5n minus 1. ये 1 उस साइड उस तरफ ले जाएंगे. सो टेक दिस 1 इन दिस साइड, 65 minus 1. सो आई राइट दिस एज 2 raised to 9 डिवाइडेड बाय 2 raised to 5n minus 1 इज इक्वल्स टू 64. राइट. अब यहाँ पे डिवाइड दे रखा है, डिवीजन दे रखा है और बेस सेम है, तो हम पावर को क्या करेंगे, माइनस. राइट. तो हम इसको लिख सकते हैं 2 raised to 9 minus 5n minus 1 दिस इक्वल्स टू, दिस 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, डिवाइड कीजिए आप. 2 3 2 1 सो यू कैन राइट 64 as 1 2 3 4 5 6 2 to the power 6. 2 to the power 6 लिख सकते हैं. तो दिस इज 2 to the power 6. नाउ बोथ द बेसेस आर सेम, सो वी कैन कंपेयर द पावर्स. So I can write it as 9 minus 5n minus 1 is equals to 6. This 9 minus, open the bracket, 5n minus minus plus 1 equal to 6. This implies 9 plus 1, 10. 10 minus 5, I can take this side, and this 6 I will take this side. So minus 6 equals to 5n. This implies 4 is equals to 5n. This implies n is equals to, ये 5 इस तरफ चला जाएगा, 4/5. So this is the value of n. दोनों का बेस सेम है. नेक्स्ट प्रॉब्लम, बोथ द बेसेस आर सेम, -1/2 -1/2 और पावर्स दे रखी है डिफरेंट, तो हम इसमें पावर्स को सब्सट्रैक्ट कर देंगे. सो -1/2 raised to -19 minus 8. This equals to -1/2 minus 2x plus 1. This implies -1/2 minus 19 minus 8 minus 27. This equals to -1/2 minus 2x plus 1. Both the bases are same, so we can compare the powers and find the value of x. This implies -27 is equals to -2x plus 1. So this implies take 2x this side and -27 on other side. So 2x equals to 1 plus 28. So this implies 2x is equals to 2x is equals to, sorry, here it is 27. So 27 plus 28, 28. So this implies x is equals to 28 upon 2. 2 1s are 2, 2 4s are. So this equals to 40. X is equals to 40. Next problem, 27 raised to 5 minus 2m into 9 minus 51 raised to 0 is equals to 242. This equals to 242. Here we have to find the value of m. m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. सो फर्स्ट आई कैन राइट दिस 27 इन द फॉर्म 3. जैसे 27 को हम डिवाइड करेंगे. सो हम 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 क्यूब.
अगर किसी को याद नहीं हो तो ऐसे करके देख सकते हैं। 27 को 3 क्यूब में लिख सकते हैं। सो दिस इंप्लाइज 27 को लिख सकते हैं 3 क्यूब होल द पावर 5 माइनस 2m, और 9 को लिख सकते हैं हम 3 स्क्वेयर माइनस 51 रेज टू 0 वैल्यू इज 1 इक्वल्स टू 242। दिस इंप्लाइज पावर ऑफ पावर लॉ का यूज करके हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट इज 3 रेज टू 3 इंटू 5 माइनस 2m इंटू 3 स्क्वेयर, ये 1 हम इस तरफ ले लेंगे, सो 242 प्लस 1, राइट। दिस इंप्लाइज मल्टीप्लाई दिस 3 in this bracket, so 3 raised to 15 minus 6m into 3 square equals to 243. Now power is different but base is, so here power is different but base is same, so we have to add the powers. This implies 3 raised to 15 minus 6m plus 2 equals to 243। 243 को भी हम डिवाइड करके लिख सकते हैं। जैसे 243 को मैं पहले 3 से डिवाइड करूंगी, 3 1 सा 3 9 सा 3 3 सा 3 1 सा, सो 243 को हम लिख सकते हैं 243 इज इक्वल्स टू 3 रेज टू 1 2 3 4 5, 3 रेज टू 5, so this is 3 raised to 5. Now both the bases are same, so we can compare the powers and find the value of m. So this implies 15 plus 2 17, 17 minus 6m is equals to 5. So this implies 17 keep as it is, take this 5 this side, minus 5 and minus 6m that side, so 6m. So this implies 17 minus 5, 12 is equals to 6m. So this implies m is equals to 12 upon this 12, 6 2s are, so this implies m is equals to 2. होप सो आपको सारे प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड हो गए। अगर कोई भी डिफिकल्टी है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आ गया है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।